राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, जो कि स्कंद माता को समर्पित किया जाता है। माँ के 9 रूपों की जो पूजा होती है, 5वें दिन में स्कंद माता की पूजा होगी। स्कंद माता के स्वरूप का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और बहुत ही प्रिय उनको जो रंग है, सफ़ेद रंग का वस्त्र स्कंद माता को धारण कराना चाहिए। स्कंद माता को जो प्रिय भोग है, केले का भोग है। 5वें दिन स्कंद माता को केले का भोग अवश्य धारण कराएं। उनको भोग में केला जरूर समर्पित करें। स्कंद माता की कथा और स्वरूप की गुणगान करते हैं। स्कंद माता की कथा बहुत बहुत प्रिय है कि स्कंद माता को वाइट कलर के ड्रेस बहुत प्रिय है। तो उस दिन आप अपनी श्री विग्रह को, मैया को, या आपके पास लाडले श्री जी हैं तो उनको वाइट कलर की ड्रेस जरूर धारण कराएं। तो आइए स्कंद माता की कथा को आरंभ करते हैं। पहाड़ों में रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से भी मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद माता कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। भुजा से गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली जो भुजा है उसमें कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इसलिए इनका वाहन है सिंह, इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक तथा भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विद्वानों से और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति यानी चेतना का निर्माण करने वाली होती हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम का महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। माँ जगत जननी जगत स्वरूपा की जो कथा है बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता शास्त्रों के माध्यम से या पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। और शास्त्रों के मुताबिक एक बार तारकासुर नाम का राक्षस घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया था। उसने ब्रह्मदेव से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे ये वरदान
देने से मना कर दिया। तारकासुर ने सोचा शिवजी तपस्वी हैं, इसलिए वो तो कभी विवाह नहीं करेंगे। इस सोच के साथ उसने भगवान से सिर्फ शिव के पुत्र के द्वारा ही मारे जाने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। इसके बाद तारकासुर ने पूरी दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। कालांतर में देवताओं के सेनापति स्कंद का अवतार हुआ। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कहते हैं कि माना जाता है स्कंद माता का जो रूप है, दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी स्कंद माता का स्वरूप माता का वाहन सिंह है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। अपनी दाईं ओर की भुजा में देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे की भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वृद्ध मुद्रा है और नीचे की भुजा में फिर से कमल का फूल है। इनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र है। कमल पर विराजमान होने के कारण भी इनका नाम पद्मासना भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर का जो आतंक था बहुत बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था केवल कि शिव जी के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। यही वरदान था, क्योंकि भगवान शिव के कोई नहीं कर सकता था, तो भगवान शिव ने पुत्र कार्तिकेय के हाथों उसका अंत संभव था। ऐसे में माँ पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। स्कंद रूप को धारण किया और प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता की पूजा करना और कथा पढ़ने और कथा सुनने से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से जो मूढ़मती लोग होते हैं वो भी ज्ञानी हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो कालिदास थे उन्होंने ही बहुत सारे महाकाव्य की रचना की। मेघदूत, रघुवंशम और स्कंद माता की कृपा से ही संभव है कि स्कंद माता अपनी कृपा ऐसे बना करके रखती हैं कि अपने भक्तजनों पर, अपने प्रजाजनों पर कभी कोई कठिनाई आने नहीं देती। और माँ स्कंद माता का स्वरूप है जो बहुत प्यारा है, बहुत सुखदाई है। स्कंद माता जो हैं अपने 5वें स्वरूप में अपने पुत्र के ही कारण पूजी जाती हैं कि पुत्र को प्रशिक्षण देना था, तारकासुर का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपना जो 5वां स्वरूप है स्कंद माता का रूप धारण किया, तारकासुर का वध किया। इनकी कथा सुनने से, पूरी विधि विधान से पूजा करने से सभी लोगों को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि पुत्र की ही प्राप्ति की और पुत्र को तारकासुर का वध करना था, केवल जो पुत्र ही कर सकते थे, इसलिए उनको कहा गया कि स्कंद माता वही करेंगी। स्कंद माता हिमालय की पुत्री यानी पार्वती जी हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण, यानी कि पर्वतराज की पुत्री, तो इनको पार्वती भी कही जाती हैं। इनके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी यानी माहेश्वरी नाम भी दिया गया है। और अपने गौण वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं।
माता बहुत गोरी हैं, इसलिए गौरवर्ण कहा गया है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम भी है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से भी पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता ये भी होती है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने से संतान की तो प्राप्ति होती ही होती है और वरदान देने वाली हैं माता। सभी लोगों को माँ वरदान दे। जिसके संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति का जरूर आशीर्वाद दें माँ भगवती जगत जननी। माँ ऐसे ही अपनी कृपा सभी पर बरसाएं, प्रेम बरसाएं। आप अपनी श्यामाजू को माँ जगत जननी के स्वरूप में तैयार करें, जो कि आप माँ को कोई भी रूप दे लो, राधा रानी जी को, वो उस रूप में आ जाती हैं और उनके मुखमंडल पर इतनी जो ललाहट, उनकी जो तेज है, बहुत प्यारी लगती हैं। उनकी जो करुणामयी श्री राधा रानी हमारी, आप उनको अगर किसी भी प्रकार का धारण वस्त्र कराते हैं या फिर उनका श्रृंगार करते हैं, उनका मुखमंडल है जो इतना तेज उत्पन्न होता है, हमेशा उनके मुखार मंडल पर एक मंद मंद सी मुस्कान होती है। उस मंद मंद मुस्कान से ही पता चलता है कि हमारी श्यामाजू हम पर कितनी प्रसन्न है, कितनी कृपा बरसाती हैं अपनी। और इसी प्रकार से मैं अपनी श्यामाजू को ऐसे ही तैयार कर करके उनको बैठाती हूँ। उनको वस्त्र धारण, श्रृंगार धारण और माँ जगत जननी का स्वरूप के रूप में ही कि करुणामयी है माँ, देखो सभी पर कृपा करती हैं, तो उनका जो एक तेज होता है ना, जिसे कहा जाता है कि अलग अलौकिक रूप दिखता है, माँ का बड़ा शांत स्वरूप दिखता है, वो चीज़ स्वयं ही आ जाती है। माँ का जो रुद्र रूप है, जैसे दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का वध करने के लिए जो रुद्र रूप लेती हैं, वो रुद्र रूप बहुत 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 कम दिखाई देता है। हमारी माँ अपनी कृपा सभी पर ऐसे ही बना करके रखें, सभी को ऐसे ही आशीर्वाद दें। आप पूर्ण रूप से अगर हम जो पूजा विधि विधान से करते हैं तो पूर्ण फल प्राप्त होता है और जल्दी मिलता है। वैसे तो माँ जगत जननी सब कुछ जानती हैं और जिसको जैसी पूजा आती है, मैं अपनी माँ से कहती हूँ, माँ मुझे नहीं आती कोई पूजा, मुझे नहीं आती कोई विधि, ना ही मुझे आता है कोई मंत्र, बस मेरा मन है सच्चा, मेरे भाव हैं आपके लिए कि मैं आपसे अपने मन से, अपने जो मेरे मन में, जो मेरे चित्त में है, मैं वो विचार आपसे प्रकट करती हूँ और वही आपसे तैयार करते समय, उनका श्रृंगार करते समय, भोजन बनाते समय मैं अपने मन से बातें करती रहती हूँ। उनको बताती हूँ कि माँ ऐसे है, भगवान आप ऐसे कर सकते हैं, क्यों भगवान ऐसा है, क्यों ऐसा हुआ, क्या मेरे प्रादुर्भाव में है। अपने मन की सारी बातें उनके समक्ष रखती हूँ और करती हूँ, तो एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही है। और देखें आप श्री जी का मुखमंडल देखें, एक अलग ही उनको तेज है, लगता है। वाइट कलर की जब ड्रेस उनको धारण कराते हैं तो वो इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि एक अलग ही आ जाती है उनके अंदर सुंदरता। पता नहीं वाइट कलर में क्या जादू है कि वो बहुत प्यारी लगती हैं। रही बात उनके मुखमंडल की, हमेशा उनके मुखार मंडल पर जो मुखारविंद है उनका, आप देखिए कि एक सुंदर सी मंद मंद मुस्कान है जो कि बहुत सुंदर लगती है। वो मुस्कान हमेशा, उनकी जो ललाहट है वो भी तेज दिखती है, क्यों ना दिखे, वो जगत जननी, जगत स्वरूपा और जगत सृष्टि के संचालक बहुत कृपामयी हैं। आप लोग भी ऐसे ही अपने मन के भाव जो आपके चित्त में हैं, आप उनके साथ व्यक्त कीजिए। कृपा करेंगी श्री जी और अपना प्यार स्नेह ऐसे बनाए रखेंगी। आप लोगों को कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर आप एक भी बहुत अच्छा और प्यारा सा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है
और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए। सो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, कथाओं से जुड़े रहें। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चर्चा पे चाहिए, और साथ ही साथ में अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो सजेशन भी दीजिए, ताकि हम उस सजेशन को फॉलो ज़रूर करें। अगर कुछ भी बात है तो आप अपने रखिए बातों को, बट प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना कीजिएगा। प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से कमेंट्स जब करते हैं तो और खुशी आती है, आनंद आता है, और लगता है कि प्रभु ने अपने भक्तजनों को इकट्ठा कर लिया, सब लोग जुड़ जाते हैं। तो ऐसे चर्चा चलती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, कमेंट करिए, मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही साथ में लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शेयर करने से किसी और के लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी हो सकती है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।